वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सिल पिल्ले की भक्त दो कन्याएं। ठाकुर श्री सिल पिल्ले जी की दो भक्त थी। इनमें एक तो राजा की कन्या थी, दूसरी एक जमींदार की। एक दिन इनके घर में श्री गुरुजी महाराज पधारे और जब वे सालग्राम भगवान की सेवा करने लगे तब उसे देखकर ये दोनों उनके समीप जाकर बैठ गई। सेवा दर्शन और प्रसाद ग्रहण कर इनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। इन्होंने ललचाकर कहा कि हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा किया करेंगे, हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरुजी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम सिलपिल्ले है और तुम अपना मन लगाकर नित्य इनकी सेवा किया करना। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से पूजा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। जमींदार कन्या की कथा। सिल पिल्ले भक्त जमींदार कन्या के दो भाई थे। दोनों में बैर था। एक बार दूसरे भाई ने, जिसके पास यह रहती थी, उस भाई पर आक्रमण किया। उसके साथियों ने इस भाई का सारा सामान लूट लिया। इसमें लड़की का ठाकुर बटुआ भी चला गया। इससे वह भक्ता को महान कष्ट हुआ। तब लोगों ने कहा कि तेरे लिए तो दोनों भाई एक से हैं, शत्रुता भाई से है, परंतु तुमसे उसका प्रेम ही है। तू शत्रुता भाई से है आपस में, पर तेरा तो प्रेम है, तू वहाँ जाकर अपने ठाकुर जी को ले आ। तब वह लड़की उस गांव में गई जहाँ दूसरा भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर बैठक में बैठा था। उस लड़की ने अपने कष्ट की सब बात कही और अपने ठाकुर जी को मांगा। तब उस भाई ने कहा, तुम घर में जाओ, वहाँ एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उसमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। इस पर वहाँ बैठा हुआ कोई मनुष्य बोल उठा कि यदि तुम्हारे में ऐसी भक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर में जाने की और पहचानने की क्या आवश्यकता है। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें अनुराग युक्त लाल हो गई। प्रीति पर किए गए व्यंग से उसे भारी कष्ट हुआ। उसने ऐसे दुखित स्वर से अपने प्रभु को पुकारा, भगवान को पुकारा कि मानो शरीर टूट रहा है। उसकी प्रेम पुकार सुनकर उसके भगवान वहीं आकर हृदय से लग गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसके भाई एवं अन्य सज्जनों ने कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो भक्ता बहन घर पर आई और उनके दुर्लभ प्रेम के दर्शन हमें हुए। उन सबों के मन में भक्ति जग गई। वे फूले नहीं समा रहे थे कि इधर वह अपने ठाकुर समेत घर आई और उनकी सेवा करके फूली नहीं समा रही थी। बोलो भक्त और भगवान की जय। राजा कन्या की कथा। सिलपिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। उसके चित्त की वृत्तियाँ भगवान सिलपिल्ले जी की सेवा में लगी रहती थी। देवयोग से उसका विवाह जिसके हुआ वह उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। वही अभक्त पति उसे जब विदा कराने आया तो वह भक्ता बहुत व्याकुल हुई और चित्त में सोचने लगी कि इसकी विमुखता कैसे दूर हो। घर वालों ने उसे पति के साथ विदा कर दिया। वह अपने ही प्रसंग में रंगी हुई उसके साथ चली। जब भगवद विमुख पति के संपर्क से बचने का एकमात्र सहारा भगवान ही थे, जिससे वह प्रेम करती थी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके उससे प्रेम करना चाहा, परंतु उस भक्ता ने कहा, यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, बिना भक्ति को किए मुझसे दूर रहो। यह सुनकर उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में सोचा कि इसके पास जो पूजा पाठ की पिटारी है, इसमें जो कुछ है इसमें इसका मन लगा है, उसे लेकर इससे अलग कर देना चाहिए। अवसर पाकर उसने पिटारी को चुरा कर नदी में फेंक दिया। इससे उस राजकन्या के हृदय में दूसरा नया दुख दाह उत्पन्न हो गया। उस राजकन्या ने अन्न जल त्याग दिया। तब उसके पति ने
उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों वह भला कैसे प्रसन्न हो। इसके बाद जब वे सब घर आए तब उसके पति ने मार्ग में घटी घटना का विवरण सुनाया। राजकन्या का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होते देखकर घर के लोगों ने कहा, तुमने ऐसा हठ क्यों ठाना है। उसकी सास ने उसे बहुत समझाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे न तो लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह मर न जाए। अतः घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पाँव में पड़ते हैं, अब जो तू कहे उसे ही करेंगे। तब उस भक्ता ने कहा, वे मेरे सिलपिल्ले भगवान जब आएँ तभी मैं जीवित रह सकती हूँ। तब वह भक्ता घर वालों के साथ नदी के समीप आई जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्ति के वश में रहते हैं। दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसकी छाती से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पति, सास और ससुर आदि सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे कहने लगे कि हम सबों के भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर में आई है। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण।